एवनफील्ड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अपील में गई हुई है मरियम साहिबा और ये केस खत्म कराने के लिए, अपनी सजा खत्म कराने के लिए अब नैब भी चला गया है एक दरखास्त लेकर, और नैब ने बड़ी दिलचस्प बातें इसमें की हैं। और नैब ये कह रहा है कि जिनकी जमानत मनसूख की जाए, इनकी भी और इनके खामन कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की भी। और नैब ने इल्ज़ाम जो लगाए हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं और इनकी वजह से कारकुनों हामियों से कमरा अदालत भर जाता है। अदालत को प्रेस क्लब बनाया जाता है, अदालत में रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। फिर यह कि जी मरियम नवाज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं हर पेशी के बाद, और आला अफसरान और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देती हैं। और नैब ऑफिस पर हमला भी हो चुका है। मुल्ज़मान का कंडक्ट इनके खिलाफ गवाहान पर भी दबाव डालने का सबब है। वैसे गवाहान से ज़्यादा तो नैब मुझे डरता हुआ नजर आ रहा है। और फिर यह कि गुज़श्ता 8 समातों में से 5 बार अपील कुरिंदा मरियम साहिबा इनके वकील की तरफ से 5 दफ़ा तो इल्तवा मांगा गया, नहीं एडजर्नमेंट के आगे कर दीजिए केस, भी नहीं केस मेरिट पर चल ही ना पाए। तो बाबर डोगर साहब, ये लगता है नैब खुद खौफजदा हो गया है। ये हो क्या रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये एक पूरा एक एजेंडा सेट होता है, उससे नैब बड़ा परेशान है। वो कहता है जी इनकी ज़मानत ही ख़त्म करें ताकि ये मामला तो रुके। उसामा साहब, मुझे ये लग रहा है कि जो इन्होंने प्ली ली है नैब ने उनकी ज़मानत ख़त्म करवाने के लिए, मेरा ख्याल है कि ये तो खुद एक बड़ी रिडिकुलस है, मजाक है। उसमें मसला ये है कि जनाब आप या तो कोई सॉलिड ग्राउंड्स लें कि आपको क्यों वो रिक्वायर्ड है, आप उनको क्यों ज़मानत जो है वो क्यों। अब ये है कि जी वो जाती हैं, वो नैब के खिलाफ बात करती हैं, नैब के अफसरान के खिलाफ बात करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो वो पोलिटिकल लेडी खातून है, वो जब जाएगी तो सियासी बात करेगी और मीडिया वहाँ पर आएगा। तो मीडिया को आप कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से आप और अदालत में जो माहौल बनता है, अदालत और वो बेल पर है, वो जो मर्जी बात करे, वो घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बाहर करे, जिधर मर्जी करे। पहली बात तो ये है कि किस ग्राउंड पे आपको, जो अदालत पूछेगी कि वो कौन सी ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर कैंसिलेशन चाहिए, केस पर वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है वो बताएं। वो कह रहे गवाह डर गए हैं इनके कंडक्ट की वजह से, इतना ज्यादा ये दबाव डालते हैं। क्या मतलब मरियम जो है वो हुकूमत से ज्यादा पावरफुल है, वो नैब से ज्यादा पावरफुल है, क्या उसके पास ज्यादा इख्तियारात हैं? अगर जो गवाहान है उनको सिक्योरिटी देना, उनको जनाब हौसला देना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो मरियम से किस तरह से गवाहान डर गए हैं? समझ साहब, ये तो जब कोर्ट में जाएंगे और जाके इस तरह की जो सारा इनके पास आर्गूमेंट्स है ये देंगे, तो वो तो 2 मिनट में जो मरियम के जो वकला हैं वो इसको उड़ा देंगे कि जनाब ये क्या ग्राउंड हुई। फिर अब इनको याद आया कि जनाब वो जो पेश हुई थी तो उसने वहाँ पे पथराव किया, उस बात को अब साल गुजर गया, इनको उस वक्त जाना चाहिए था। और आज की बेल हुई है, बेल को तो 1.5 साल गुजर गया हुआ है, इनको अब याद आया कि इनकी बेल जो है वो कैंसिल करनी है। वो अब तंग आ गए इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कुछ और है, चीजें कुछ और हैं, नजर कुछ और आ रही हैं। कौन लोग चाहते हैं कि मरियम की बेल कैंसिल हो, मरियम जेल में जाए। मसला ये कि ये मरियम को अपने इर्द गिर्द ही देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो चाह रहे हैं कि यहाँ ये अब अंदर जाए और उसके बाद उनको मौका मिले। तो आपने इशारे में बहुत कुछ कह दिया, इर्द गिर्द लोगों का कहा है, यानी इर्द गिर्द में वो ज़रूर हैं कि जो उनके साथ पेशी पर नहीं जाते, वैसे इर्द गिर्द हैं। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये देखें बाबर साहब तो कह रहे हैं जी कोई ग्राउंड ही नहीं है, लेकिन नैब के पास भी वकला हैं। अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि डिप्टी जो चेयरमैन हैं उनका भी तकर्रुर कर दिया गया है। अच्छा ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि ये बात कहना कि जी वो इश्तियाल दिलाती हैं, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देती हैं नैब और आला अफसरान के खिलाफ, और गवाहान पर ये दबाव डाल रही हैं, गवाहान डर रहे हैं, आपको लगता है ये भी सॉलिड ग्राउंड नहीं है? क्योंकि अब ये दरख्वास्त तो कल सुनी जाएगी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये अब आगे तो भेज दी है। ये एक मजाक है जो मैं कहता हूँ कि नैब की तमाम लीगल टीम को सोने के हार पहनाने चाहिए और उनको एजाज़ात और इनामात से उनको एजाज़ात और इनामात से नवाजा जाए, घड़ियाँ दी जाएँ डायमंड की उनको, और सोने के हार पहनाए जाएँ। 199 आर्टिकल है, उसके तहत दायर होती है दरख्वास्त जी हाई कोर्ट में ज़मानत कैंसिलेशन की। इसमें इंसानी हुकूक की, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके खाने पीने का हक, आपके कारोबार का हक, आपको आज़ाद रहने का हक, आपको कारोबार करने का हक, जायदाद बनाने का हक। इस हवालों से
कोई भी आपका हक ब्रीच होता है तो आप 199 की दरख्वास्त दायर करते हैं और नैब यहाँ मुल्ज़मान को ज़मानतें कैंसिल कराने के लिए 199 की दरख्वास्त दायर कर रही है। इतनी सेंस जो है वो आम लॉयर में भी होती है या आम एक जर्नलिस्ट में या एक कोई आम शहरी में भी होती है जो यहाँ इस्तेमाल की गई। 19 सितंबर 2018 को मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को ज़मानत मिली थी जी, कर देते फैसला चैलेंज कि जी हमें ज़मानत नहीं मंजूर, इनकी ज़मानत आप लगा देते सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ जाते, तो वो मगर कंडोन हो गई। आप गुलाम सर ये 199 बिल्कुल आप आर्टिकल का जो हवाला दे रहे हैं वो नैब नहीं ना उस तरह काम कर पा रहा। नैब की आज़ादी उस तरह से नहीं है, उनके अफसरान को धमकाया जाता है, उनके खिलाफ गलत बयानात दिए जाते हैं, नैब को डिसरिप्यूट में लाया जाता है मुसलसल, यानी एक नहीं अगर नैब को सामा साहब नैब को अगर कौन धमका सकता है? नैब सारे मुल्क को धमका के आगे लगाया हुआ है नैब ने। सर वो तो कह रहे हैं हमारे पर हमला कर दिया था, इस दरखास्त में लिखा हुआ है हम पर हमला हो गया था लाहौर में नैब के ऊपर। उसके बाद नैब उस बात को 1 साल गुजर चुका है, 1 साल गुजर चुका है, आप एक साल से डरा बैठे हैं ना, 1 साल से खौफजदा है, दोबारा बुला नहीं पा रहा। 199 क्यों आप जैसे प्रोसिक्यूटर हुए ना तो नैब का काम चल गया। अच्छा सर वो दरखास्त में जो है मैं तो आपके सामने ला रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं जो उनकी तरफ से आए हैं मैं तो वो आपके सामने गुलाम सब नैब पर उन्होंने कहा है कि हमला भी हुआ है। देखिए पथराव हुआ वो सब हमने देखा था, पत्थर आए थे, तो वो नैब अब डरता है कि दोबारा ये ना हो जाए। वो कहते हैं जिनकी जमानत खत्म करें, ये जेल में होंगी तो फिर हमें सुकून होगा, वरना हमारे लिए पत्थर आए थे और मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा टूट गया था, ये भी देखें। सर वो फिर लेजर गन भी थी, का शीशा टूट गया वो तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था। वो देखे अब वो उनकी भी दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है नैब के हुकाम के खिलाफ जिन्होंने पथराव किया था, और वहाँ लाहौर में उनकी भी दरखास्त पेंडिंग है, वो भी किसी वक्त निकल आएगी बाहर। बात ये है कि जो कानून तो सर मेरिट पे तो चलाए ना गुलाम साहब, चले छोड़ दें नैब की इस दरखास्त को छोड़ देते हैं। ये जो 8 में से 5 इल्तवाब की दरखास्तें हैं ये मुसलसल से क्यों आती हैं? अब वकील बदला जा रहा है जी, अब हमें और टाइम दिया जाए जी। 2018 में आप जमानत करवाते हैं, जमानत हो जाती है, 2021 में आप कह रहे हैं जमानतें मनसूख करें। कोई टाइम होता है, 40 दिन का टाइम होता है किसी फैसले के खिलाफ अपील करने का। सर वो इसीलिए 199 में गए ना। 3 साल बाद आपको अपील याद आ रही है। सर वो इसीलिए 199 में 3 साल बाद आपको 199 में याद आ रहे हैं आपको, आप अपील करते, आप अपने खुद हक सरेंडर करते हैं, वो आपके हक सरेंडर हो गए हैं, तो आप उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी आप हमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां याद आ गई। चले इंसानी हकूक में तो रिलीफ मिलते हैं, इंसानी हकूक में तो रिलीफ मिलते हैं। ये भी तो करें ना, वो जो कह रहे हैं कि जी आप केस तो चलाए ना, मेरिट पर चले तो सही कि 8 में से 5 पर आप इल्तवा की दरखास्त आ जाती। इतनी दरखास्तें 3 साढ़े 3 साल हो गए अदालत में, इससे बाद में जो केसेस आए उनके फैसले हो चुके हैं कब के। ये 3 साल हो गए हैं, केस आगे चल ही नहीं रहा। उसामा साहब देखें ये आपकी बात। हाँ। जी गुलाम साहब बताएं ये कब तक चलता रहेगा? ये नहीं फैसला होगा भी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, यहाँ फैसला होगा तो दोनों पार्टीज ने जाना है। अगर मरीम साहब के हक में है तो नैब ने जाना है, उनके खिलाफ है तो उन्होंने खुद जाना है। ये बात दुरुस्त है कि इसकी जो अपीलों की समाअत है ये डे टू डे बेसिस के ऊपर बेशक करवा दी जाए, या वो एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त कर सकते हैं, वो डे टू डे बेसिस की दरख्वास्त कर सकते हैं। नैब को इस तरह की दरख्वास्त करनी चाहिए और खुद मेहनत करके तमाम चीजें। सर टाइम खत्म हो रहा है, चले कोई जुमला तो आपको ठीक लगा नैब का। टाइम खत्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।